दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से आप जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो आपका एकुमुलेटेड आईटीसी अगर है आपका पड़ा हुआ तो आप उसको किस हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले हम चले जाते हैं सर्कुलर नंबर 17 जीएसटी। तो ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 17, वो रिलीज हुआ था 15 नवंबर 2017 को। तो इसका अगर आप सब्जेक्ट देखते हैं तो ये बताता है कि मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज। तो अगर ये सर्कुलर आप ये स्टडी करते हैं तो आपको किस हिसाब से जो है जीएसटी रिफंड फॉर्म जीएसटी RFD 01A ये किस हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में ये सर्कुलर जो है ये आपको बताएगा। और ये जो सर्कुलर है ये आप रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो दे दूंगा ताकि आप उसको रेफर कर सकें। और इसके अलावा जो है जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 55, ये नोटिफिकेशन भी 15 नवंबर 2017
उसी तरह से 1 लाख डाल दिया, तो यहाँ पे आपका रिफंड अमाउंट हो गया 500 रुपीज। और अगर मैं यहाँ पे 120 कर देता हूँ तो प्रोपोर्शनेटली जो है रिफंड अमाउंट वो एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे 120 डाल देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट 500 है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली जबकि मैंने यहाँ पे 120 एडजस्टेड टर्नओवर डाला है, तो जो रिफंड अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो गया। तो ये जो फिगर है ये यहां पे आ जाएगा। और फिर यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे और फिर यहां पे टैक्स क्रेडिट अवेल ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 412 है, लेकिन जबकि ये तीनों में से सबसे लीस्ट अमाउंट है 0, तो आपको यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको क्लेम आप डाल रहे हैं, तो एक तो है कि आपका बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन जितना कि आप क्लेम डाल रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास अगर ऐसा है कि आपने उस मंथ में कोई सेल नहीं किया है, कोई एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो भी अगर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है फिर भी आप जो है क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट वाला IGST है वहां पे मैं जो है मेरा एलिजिबल अमाउंट 0 बता रहा है। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरा बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 0 है, इसलिए यहाँ पे मैंने जो क्लेम डाला, मैंने यहाँ पे क्लेम डाला कि मुझे 500 रुपये का जो है ITC आप मुझे अवेल करना है, लेकिन मेरे क्रेडिट लेजर पे कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए मेरा एलिजिबल अमाउंट 0 बता रहा है। उसी तरह से अगर मैं सेंट्रल टैक्स में जाता हूं तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है 272, जबकि मैंने जो क्रेडिट अवेल किया है फॉर द मंथ वो 202 है। और यहां पे जो एज पर 3 है वो 0 आ रहा है, इसलिए यहां पे जो एलिजिबल अमाउंट लोएस्ट ऑफ ऑल वो 0 आ रहा है। अगर मैं यहां पे फिगर डालता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 1 लाख डालता हूं और फिर यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट में मैं सेम टू सेम फिगर यहाँ पे डालता हूँ, जो यहाँ पे 202 है फिगर दिख रहा है, वो पे पहले आपको डाल के दिखाता हूँ। 202 में यहाँ पे डाला और फिर मैं यहाँ पे डाला सेम टू सेम 1 लाख, क्योंकि मेरा कोई फॉर एग्जांपल कोई अगर डोमेस्टिक सेल नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लाख डालूंगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 202 आ रहा है और यहाँ पे भी आपको 202 आ रहा है, क्योंकि इन तीनों में से लीस्ट है 202। तो अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल 202 के जगह पे 272 डालता हूं, तो मैं अगर वो फिगर डालता हूं 272, ये 0 में यहां से हटा देता हूं, तो आपको क्या दिख रहा है कि मैंने यहां पे 272 डाला, लेकिन फिर भी मेरा एलिजिबल अमाउंट 202 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो टैक्स क्रेडिट अवेल्ड फॉर द पीरियड है वो 202 है। इसका मतलब ये तीनों में से लिस्ट जो है वो 202 है, इसलिए मुझे 202 ही जो है उसका रिफंड में क्लेम कर सकता हूं। अभी अगर आपका डोमेस्टिक का कोई सेल है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का डोमेस्टिक का सेल किया, लेकिन आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं है, तो यहां पे आपको 0 डालना रहेगा क्योंकि आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं है। तो इस केस में भी आपको जो है ये रिफंड नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस मंथ में आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं है उस मंथ में आप जो है आपके रिफंड का क्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि एज पर स्टेटमेंट 3 है आपका जो है ये रिफंड अमाउंट यहाँ पे 0 बताएगा। और जो एलिजिबल रिफंड अमाउंट को कैलकुलेशन है वहां पे ये लिस्ट ऑफ जो 3 ऑप्शंस है कि आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना है, वैल्यू एज पर स्टेटमेंट 3 है और टैक्स क्रेडिट अवेल ड्यूरिंग द पीरियड, इन तीनों ऑप्शन में जो लिस्ट अमाउंट होगा वही आपको एलिजिबल फॉर रिफंड होगा। तो अगर आपका सेल्स 0 है तो आपको रिफंड क्लेम आप नहीं कर सकते। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। जिस मंथ में आपका फॉर एग्जांपल आपका कोई सेल नहीं है, कोई आपका एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपका ITC बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी जो है आप उसका क्लेम नहीं डाल सकते। आप क्लेम तभी डाल सकते हैं जब आपका कोई मंथ में एक्सपोर्ट हो। तो आपको इस तरह से जो है फिगर्स डालने रहेंगे आपके। और
ये जो पोर्शन है वहाँ पे ऑटोमेटिकली सब फिगर कैलकुलेशन हो जाएगा और लिस्ट ऑफ द 3 जो है वो एलिजिबल अमाउंट फॉर रिफंड आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपको डिटेल दिखेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लाख डाल दिया और उसी तरह से यहाँ पे भी मैंने जितना मेरा टैक्स अवेल्ड जो है 202 वही मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 202 और यहाँ पे उसी तरह से 1 लाख रुपये मैंने डाल दिया और यहाँ पे भी मैंने 1 लाख रुपये डाल दिया। तो आपका जो ये टोटल अमाउंट है यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे जो IGST में आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस मेरा क्रेडिट लेजर में कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 बता रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और फिर आपका जो है ये टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपका टोटल सेंट्रल टैक्स 202 और स्टेट टैक्स 202, टोटल 404। तो ये जो अमाउंट है ये आपका टोटल रिफंड क्लेम्ड में टैक्स ITC यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर जो आपने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट जो है आपको चेंज करना है या दूसरा कुछ बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है यहाँ पे, तो इतना ध्यान रखिए कि रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको जो है बैंक प्लीज एड द बैंक अकाउंट बाय फाइलिंग अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फॉर्म। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन में नॉन कोर फॉर्म का जो ऑप्शन है उसका यूज करके आपका जो जिस बैंक अकाउंट में आपको ये रिफंड का अमाउंट लेना है उसका आपको अमेंड करना पड़ेगा आपके रजिस्ट्रेशन में जाके नॉन कोर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन का। और फिर जो है आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो दिखेगा, फिर आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको सेव करके प्रोसीड क्लिक करके आपको जो है आपका रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है। और फाइल करने के बाद जो है आपका एक ARN नंबर जनरेट होगा और आपको उस ARN नंबर को जो है आपके जो GST RFD 01A एप्लीकेशन है उसमें आपको उसको मेंशन करना रहेगा। और जो सिस्टम में से ये प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा। ये जैसे आप फाइल करेंगे तो इसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा ये प्रिंट आउट के साथ। और आपके जो एप्लीकेशन है GST RFD 01A एप्लीकेशन एलोंग विथ जितने भी डिक्लेरेशंस और अदर डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपको देने रहेंगे वो पूरा का पूरा आपको सेट बना के आपके जुरिस्डिक्शन GST ऑफिस में सबमिट करना रहेगा। तो आपको जो है एक्यूमुलेटेड ITC का जो रिफंड है वो आपको इनिशियली आपको 90% जो है वो जो है रिफंड दे दिया जाएगा तुरंत ही एज पर रिफंड जो है रिफंड के जो एक्ट हैं GST रिफंड के एक्ट उसके अकॉर्डिंगली 90% आपको दे दिया जाएगा तुरंत ही। और 10% जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको दे दिया जाएगा। तो दूसरा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आप ध्यान से आपका जो है GSTR 3B और जो है आपका GSTR 1 में जो सेक्शन 6A है उसको आप फिलअप कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना अगर आप रिफंड क्लेम फाइल करते हैं तो जो है आपका ये रिफंड क्लेम फाइल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पहले जो अपना GSTR 3B वो फाइनल कर लीजिए। फिर आपका जो है सेकंड जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको रिफंड क्लेम फाइल करने से पहले आपको कंप्लीट करना है वो है आपके जो GSTR 1 में सेक्शन 6A सेल्स डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट जिसमें आप डालते हैं, तो वो सेक्शन आपको पहले कंप्लीट करना है और आपको GSTR 3 भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद ही आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है।